अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में डॉक्टर्स ने बोल दिया हो कि उसका ग्रोथ रुक जाएगा, जिसका बॉडी नॉर्मल बच्चों जैसा डेवलप नहीं हो रहा हो, क्या वो एक दिन दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बन सकता है? तो तुम क्या कहोगे? सच बोलो, ज्यादा लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब प्रॉब्लम तुम्हारे टैलेंट में नहीं, तुम्हारे बॉडी में हो, तो सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी वीकनेस को एक्सक्यूज नहीं बनाते, उसे अपनी स्ट्रेंथ बना देते हैं। ये कहानी है लायनल मेसी की। अर्जेंटीना के रोजारियो का एक छोटा सा लड़का, शाय, इंट्रोवर्ट, लेकिन फुटबॉल के साथ एक मैजिकल कनेक्शन। बॉल उनके पैरों से चिपक जाती थी। उनकी ड्रिबलिंग, उनका कंट्रोल, सब कुछ नेचुरल लगता था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। उनका बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने बोला ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब जरा सोचो, एक बच्चा जिसके पास टैलेंट है लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा, और ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये सिचुएशन किसी को भी तोड़ सकती है। लेकिन मेसी ने क्या किया? उन्होंने फुटबॉल छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने अपना फोकस सिर्फ गेम पर रखा। उनके फादर और फैमिली ने उनका सपोर्ट किया, और फिर एक मिरेकल हुआ। एफसी बार्सिलोना ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया। मेसी ने अपना टैलेंट दिखाया और क्लब इतना इंप्रेस हुआ कि उन्होंने उनका ट्रीटमेंट स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया। सोचो जरा, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी और लाइफ चेंज। मेसी स्पेन शिफ्ट हो गए, बार्सिलोना एकेडमी ज्वाइन की, और वहां से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन ये इजी नहीं था। न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, लैंग्वेज बैरियर, होम सिकनेस, प्रेशर। लेकिन मेसी ने क्या किया? उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने काम किया। साइलेंट हार्ड वर्क, ये उनकी आइडेंटिटी बन गई। अब जरा कंपेयर करो। कुछ लोग लाउड होते हैं, शो ऑफ करते हैं, और कुछ लोग क्वाइटली काम करते हैं। मेसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने अपने गेम पर इतना काम किया कि धीरे धीरे वो बार्सिलोना की मेन टीम तक पहुंच गए। फिर गोल्स, असिस्ट्स, ड्रिबलिंग, रिकॉर्ड्स, और धीरे धीरे वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में काउंट होने लगे। लेकिन उनकी जर्नी में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। इंजरीज, टीम फेलियर्स, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। लोगों ने बोला क्लब में अच्छा है, कंट्री के लिए नहीं। अब जरा सोचो, जब पूरा देश तुमसे एक्सपेक्ट करता हो और तुम डिलीवर ना कर पाओ, तो प्रेशर कितना होता है। मेसी ने एक टाइम पर इंटरनेशनल रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया, फिर से ट्राई किया, और फाइनली 2022 वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना चैंपियन, मेसी चैंपियन। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये रिडेम्पशन था। ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का आंसर, ईयर्स ऑफ पेशेंस का रिजल्ट। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, आज हम एक फेलियर से रुक जाते हैं, एक प्रॉब्लम से गिव अप कर देते हैं। लेकिन रियल विनर्स क्या करते हैं? वो रुकते नहीं, वो एडजस्ट करते हैं, वो इंप्रूव करते हैं, और फिर कमबैक करते हैं। मेसी की जर्नी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस साइलेंट होती है, डेली एफर्ट में होती है, डेली इंप्रूवमेंट में होती है। अब बात करते हैं डीप लेसन्स की। लेसन नंबर 1, टैलेंट प्लस हार्ड वर्क। सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं, उसे पॉलिश करना पड़ता है। लेसन नंबर 2, साइलेंट कंसिस्टेंसी। शोर नहीं, काम इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3, पेशेंस। टाइम लगता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेसन नंबर 4, कम बैक माइंडसेट। फेलियर के बाद वापस आना। लेसन नंबर 5, फोकस। डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करो। लेसन नंबर 6, अडेप्टेबिलिटी। न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना। लेसन नंबर 7, इमोशनल स्ट्रेंथ। प्रेशर हैंडल करना। लेसन नंबर 8, नेवर गिव अप, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। अब सवाल है, तुम इस स्टोरी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी वीकनेस को एक्सक्यूज मत बनाओ, उस पर काम करो। अगर तुम किसी स्किल में ग्रो करना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करो, साइलेंट इंप्रूवमेंट करो। अगर तुम लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो याद रखो, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो क्वाइटली काम करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, और जो एंड तक फाइट करते हैं। लायनल मेसी की कहानी हमें यही सिखाती है कि ग्रेटनेस शोर से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर तुम रोज इंप्रूव करते हो तो तुम भी एक दिन अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकते हो।
तो आज से एक डिसीजन लो, एक्सक्यूजेस बंद, एक्शन स्टार्ट और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, क्योंकि हो सकता है आज तुम स्ट्रगल में हो पर कल तुम भी चैंपियन बन सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और पावरफुल सक्सेस स्टोरीज चाहिए तो ग्रोथ ब्लेज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।